हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और बच्चों की है छुट्टी, तो अब इन लोगों को नहला धुला के लाई हूँ। दोपहर का 1:30 बज रहा है और जब ये घर पे रहते हैं तो सबसे पहले लोग खाना खाते हैं, तो इन लोगों ने खाना वाना खा के रखा है। तो मैं थोड़ा लेट व्लॉग शुरू करी क्योंकि मैं आराम से सो रही थी। उसके बाद फिर मैंने कल भी व्लॉग शूट किया था, वो व्लॉग मंडे को जाएगा, है ना। तो अभी हेलो हेलो, मुंह से आवाज तो निकालो, हेलो। तो हाँ, तो अभी हम नहा के आए हैं। तो ना मैंने ये NUA के पिंपल पैचेस मंगवाए थे तो मैंने ये आप लोग की रिकमेंडेशन पे मंगवाए थे। तो पिछली बार क्या हुआ, ये आए मुझे दिखे नहीं और ये सारे कचरे में चले गए और बारिश हो गई, पूरे भीग गए। तो फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया है और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। अगर आप देख सकते हो तो मुझे अभी कोई भी पिंपल नहीं हुए, टचवुड नहीं है ना। तो स्किन मेरी अभी सही है। तो पिंपल पैचेस रखे हुए हैं, इनको ट्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट इनके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, अफोर्डेबल भी हैं और अगर आप पिंपल होते तो पिंपल पैचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक तो मैंने ये मंगवाया। फिर मैं ना अभी अपना फेस वॉश चेंज कर दिया है मैंने। तो मेरे पास हिमालय का था जो नीम फेस वॉश है, बट इन्होंने मेरे फेस वॉश को हैंड वॉश की तरह यूज़ किया एंड पूरा का पूरा मैंने मना करती रहती थी पर पूरा हैंड वॉश मतलब फेस वॉश ख़त्म कर दिया। फिर मेरे को लगा छोटा सा मंगवाते हैं, इसको यूज़ करते मुझे 15 दिन हो गए, स्किन साफ़ हुई है। तो ये जो है, ये है प्लम ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश, रिमूव 99.9% इम्प्योरिटी, कंट्रोल ऑयल अप टू 2 आवर्स। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है मेरी तरह तो आपके लिए अच्छा है ये। 15 दिन से यूज़ करी। तो आए पहनने वाली थी कपड़े, तो मुझे लगा व्लॉग शुरू करते हैं। एंड घर पे ये नहीं है, आई डोंट नो कब आएंगे। और कल के व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्योंकि मैंने शूट करा है और वो मैं आज डाल नहीं पाऊँगी, या हो सकता है डाल देती पर मेरा एडिटिंग का काम नहीं हुआ है यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो ये व्लॉग पहले जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ गए हैं और कितना टाइम मुझे नहीं पता रहता क्योंकि मुझसे कुछ भी ऐसा डिस्कस क्या करते नहीं, मेरे से बात ही नहीं करते हैं ये। तो ये है डॉट-इन की ड्रैगन फ्रूट बाउंस सनस्क्रीन कुशन जेल। तो मैंने ये सूट मंगवाया है, मुझे 25 दिन हो गए होंगे प्रॉपर, मैंने खोला नहीं है। ये आया था 20 जुलाई को, 25 दिन नहीं हो गए, ज़्यादा बोल दिया। फिर भी आज है 8 तारीख, 31, 29, 19 दिन हो गए हैं और मैंने खोला नहीं है। इसमें डेट भी आप चेक कर सकते हो, बट मेरा एड्रेस अच्छा है। तो 20 तारीख को मंगवाया था मैंने, खोला नहीं है। कुछ राखी के लिए देख रहे हो तो अच्छा हो सकता है। मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे लग रहा था कि अगर घर में जैसा आपकी राखी है, जो लोग साड़ी नहीं पहनते, अनमैरिड लोग ये सूट आराम से पहन सकते हैं। तो इसका कलर मुझे एकदम अलग लग रहा था। तो रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े इंसान पहनता नहीं है ना, तो उसके लिए सही है। ये देख, इसका दुपट्टा गुड लेंथ सर ढकने के लिए, एंड ये है सूट। मुझे मेरी बॉडी समझ में नहीं आती है आजकल। L साइज़ मैंने अभी जो रिसेंट कुछ सूट मंगवाए थे वो मुझे बहुत टाइट आ रहे थे, ये एकदम प्रॉपर फिट आया है। तो मैं बहुत ही ना नॉर्मल मेकअप करने वाली थी, फिर मुझे लगा चलो एक गेट रेडी विद मी शूट कर लेते हैं क्योंकि कपड़े तो मैंने पहन ही लिए थे अच्छे। तो मैंने मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन मंगवाया है इन द शेड 230 नेचुरल बफ, और इसको अच्छे से डैप करते हुए मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैंने यहाँ पे फेस ऑयल फेस सीरम लगाया है, वो है मिनिमलिस्ट का। एंड फिर मैं यहाँ पे रेने का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा ब्लरिंग कॉम्पैक्ट है, मैक्सिमम पोर्स अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया है तो ये कर देता है यार क्लियर। तो मैंने प्राइमर नहीं लगाया था। यहाँ मैंने कॉन्टूर अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। यार नीचे मेरा आपको दिख रहा होगा, तो मेरा दिमाग हर जगह रहता है। बट तो मैं यहाँ पे ना मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लगा रही थी और इसको मैंने नोज़ और अपने जो चीक्स है उन पे लगाया है।
फिर आईब्रो फिल करिए। बीच में मैंने मेकअप फिक्सर स्प्रे भी डाला था। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विथ हल्का पिंक कलर मैं अपनी जो क्रीज लाइन है वो डिफाइन करी थी, हल्का सा डिफाइन किया। फिर मैंने ये 2 कलर लिए हैं। ये जो है स्विस ब्यूटी की बे टू टाउन करके पैलेट है। इसमें काफ़ी अच्छे ना न्यूड शेड्स मिल जाएंगे आपको, और ये कलर मेरे सूट के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। तो बच्चों को मैं समझाती जा रही थी, वो कुछ कुछ कर रहे थे, उनको थोड़ा टोकना पड़ता है। फिर मैंने प्लम का काजल लगाया है। एंड डोंट माइंड माय अपर लिप्स यार, मेरे अपर लिप्स पे काफ़ी स्वेटिंग होती है, मुझे अपर लिप्स की स्वेटिंग की ही प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अपनी जो टाइट लाइनिंग है एंड वाटर लाइन है वहाँ पे काजल जो है वो लगाया है विथ माय फेवरेट काजल, जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। विथ लैक्मे आइकॉनिक काजल मैं लाइनर लगाऊंगी और मैं अपना सिग्नेचर लुक करूंगी। मेरा सिग्नेचर लुक है डबल लाइनर ऊपर एंड नीचे, और आंखें काफ़ी अच्छी वेल डिफाइन हो जाती है। मुझे हमेशा से, जब से मैं छोटी थी कॉलेज में, तब से मेरे को ये लुक काफ़ी पसंद था और ये मैक्सिमम मैं करती थी, तो ये मैंने करा। उसके बाद फिर मैंने ये स्टेक या स्टेज जो भी आप बोलो इसको, ये 9 लिपस्टिक मंगवाई है। इसमें ग्लॉस भी आता है एंड लिपस्टिक भी आती है, एंड काफ़ी अच्छी मैट लिपस्टिक है ये। मेरे को लग रहा था ग्लॉस लगाते टाइम ना वो जो ग्लॉस की एप्लीकेटर उसमें लग जाएगी, बट नहीं लगेगी, अभी देखना। तो मैंने इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। इस बीच में जो आई लैश है वो मैं कर्ल कर लूँगी। एंड फिर मैं अपना फेवरेट मस्कारा, मार्स का मस्कारा लगा रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल मस्कारा है अगर आप कुछ देख रहे हो तो। फिर मैंने यहाँ पे जो ग्लॉस है वो लगाया एंड इसको अच्छे से लगा लेना। और पता बिल्कुल भी ना वैसे लिपस्टिक नहीं है, स्टिकीनेस आएगी या कुछ आएगी, हल्का सा ग्लॉस थोड़ा कम भी कर सकते हो आप विथ टिश्यू पेपर। और यार मेरा काजल जो है वो नीचे लग गया था लाइनर, तो इसको जब भी ड्राई हो जाएगा तब मैंने निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी पहनने के लिए ले रही हूँ ये वॉच, और ये जो है ये है बोट की। इसकी लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको चाहिए ऐसी वॉच। एंड उसके बाद मैंने पर्स लिया है एंड मैं हो गई हूँ राखी रेडी। एंड यहाँ पे देखो मेरा पूरा मेकअप हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। राखी के लिए इतना ही तैयार होता है इंसान। तो जो लिंक्स हैं प्रोडक्ट्स की वो मैं नीचे डाल दूंगी। बताइएगा आपको सूट कैसा लगा और मेकअप कैसा लगा। पता नहीं यार, मैं करने नहीं वाली थी गेट रेडी विथ मी, बट मेरा मन हुआ पता नहीं रेडी होने का, ऑल्दो कोई देखने वाला नहीं है। बट मुझे लग रहा था ये लिपस्टिक है जो पहले मैं लगाती थी, ऐसे लिपस्टिक्स तो मुझे टोक देती थी। पहले मैं बहुत रेड लगाती थी, अब जो है वो मैं कोई भी लगा लूँ, पता ही नहीं चलता है किसी को कुछ भी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जिया की चोटी बना रही थी। तो उसके बाल जो मैंने वॉश कराए थे, क्योंकि क्या होता है ये खुद से नहाने चले जाते हैं स्कूल से आने के बाद, तो इनके बाल अजीब से वॉश होते थे। मैंने बोला आज बच्चों तुम्हें मैं नहलाऊंगी। यहाँ पे मैंने इनकी चोटी बनाई, मतलब इसकी चोटी बनाई है, और उसके बाद ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। यही है मेरा एक प्यारा प्यारे जीने का सहारा। तो कहीं ना जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि काम था और ज़रूरी था, और घर में खुद भी तैयार होकर रहो तो अच्छा ही लगता है। तो अभी इन लोगों को दूध पीना है, तो मैं दूध बना रही हूँ इन लोगों के लिए। बोले कैसे हो सब? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बट अब आजकल हमें मौसम से मतलब नहीं होता है। बारिश तो नहीं हो रही हालांकि, पर हमें आजकल मौसम से अच्छा नहीं वो होता, तो अच्छा थोड़ा सा है घूमने वाला मौसम। अब यहाँ पे मैं आलू उबाल रही हूँ। आलू मैं उबाल रही थी, मुझे ना जो पोटैटो स्टिक बनती है कॉर्न स्टार्च डाल के, कॉर्नफ्लावर डाल के, वो बनानी थी। बच्चों को भूख लग रही थी तो मुझे लगा इवनिंग स्नैक्स में कुछ बनाते हैं। उसके बाद फिर डुगू इसी बीच में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा, यार हो जाते हैं बच्चे, एंड वो अंगूर के पीछे पड़ गया। उसके बाद फिर देखो कैसे उसने बेचारा बहुत परेशान है अंगूर के पीछे। मैंने काउडंग केक मंगवाया। अब डुगू को खाना है अंगूर। अंगूर लाने के लिए कोई है नहीं। ब्लिंकिट में देखा तो ब्लिंकिट में नहीं है, इंस्टामार्ट में देखा तो काले अंगूर हैं, और फ्लिपकार्ट मार्ट में देखा तो उसमें भी आउट ऑफ स्टॉक है। आई डोंट नो अंगूर का सीज़न है या नहीं है। तो वो रो रहा है, उसने किसी रील में अंगूर खाते थे तब से अंगूर के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे पोटैटो वाइट्स जो है वो बना रही थी। यहाँ पे मैंने ये मंगवाया, मैंने बोला नहीं, मैं बोला अमरूद खा ले, एप्पल खा ले, कुछ खा ले। बच्चे जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं। मुझे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत दिन से, घर में हैं यार। संडे तो मैं जब रोई थी, संडे ही आ गया है, कल संडे है। बशिया हाँ? पापा अभी आएंगे तो लाएंगे ना बेटा। मैं उस घर का पूरा सामान ब्लिंकिट से ही मंगवा रही हूँ, चाहे सब्जी हो या कुछ हो, कि मुझे बोल लाना पड़े। अब अंगूर का ठेला लगता है बहुत दूर, मतलब फ्रूट्स का, और मैं पैदल तो नहीं जा पाऊँगी। एंड इसको देखो, बाबू में अगर होता ना मैं तो
उसे मंगवा देती यार, पता है ही नहीं यार, दे ही नहीं रहा है। कितने ही महंगे मिलते मैं मंगवा देती, पर ऑनलाइन आज है ही नहीं बेबी। इसको अंगूर ही खाने हैं, कुछ और नहीं खाना, उसके साथ अंगूर खाने हैं। हम कभी नहीं करते ऐसा, क्यों कर रहे हो? ऐसा हो जाता है यार, आदमी तो घूमते रहते हैं, जहाँ घूमना है कार उठाए चले गए चले गए। हाँ पागल हो गए यार, पता है डले 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 डले। तो मैंने मैसेज करा है यार इसके लिए, मुझे आए पता चला आ जाएंगे, फिर अभी तक तो नहीं आए, रात हो रही है शाम। देखो ना क्या हुआ था, पिछले शनिवार को मेरी धुनी छूट गई थी और डीमार्ट गई थी जब मैं बच्चों को लेके, तो मैंने इनको बोला था कि ना उपले ले आना, उपला लेके नहीं आए और वो छूट गई। वो वहम थोड़ा सा आ गया मन में। उपले की धुनी सबसे अच्छी होती है, जो उपले की धुनी होती है उससे आपके घर में जो भी कुछ भी गलत साया है या कुछ है, आई डोंट नो हमारे घर में है या नहीं। वो पायल तो यार मेरे को नहीं समझ में आई वीडियो में इतना कुछ, वो हो सकता है आजू बाजू या कहीं से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं इतना सोचूंगी ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी, सिंपल है। क्योंकि मैं रात में जब की एडिटिंग करती हूँ उस रूम में रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ, बट मुझे अब नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ तो आलू उबल गए हैं, आलू मैं कर रही हूँ उन लोगों के लिए, और फिर जा रही थोड़ी काम देखती हूँ यार, पता नहीं अजीब सा होता है ना कि बॉडी पेन हो रही है मेरी आज, तो अजीब सी हो रही है। हो गया तुम्हारा मूड से? उसको मैंने बताया, मैंने मैसेज किया, मैंने लिखा कि ना अंगूर ले आओ, वो रो रहा है और प्लीज़ अंगूर देख के फिर बेशक चले जाना, पर अंगूर दे जाओ। तो अंगूर देंगे फिर जाना हो चल जाएंगे। कुछ नहीं, रो रहे थे ना तुम, अब सही हो? चलो जाओ हो जाओ। अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने पिछले शनिवार को क्यों नहीं उपले ऑर्डर कर लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी थी उस टाइम पे से, बट फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है यार। एंड दम घुटता है मेरा ना अंदर से, मेरे को ना बहुत चोकिंग फीलिंग आती है। ऑल्दो मैं अपने में लगी हुई हूँ, बट फिर भी थोड़ा टाइम तो इंसान फ्री बैठता है। तो मैंने जल्दी से जो धुनी है वो करी, और उसके बाद फिर बच्चों को दूसरे रूम में ले गई, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी और ये काफ़ी ज़्यादा धक्का मारती है। अंगूर रखे ही हुए हैं लोगों के यहाँ पे, बोल रहे 800 रुपये किलो अंगूर आ रहा है, कोई ले नहीं रहा। तो अभी कोई अंगूर है बोले बड़ा है हरा, 100 रुपये का 200-250 ग्राम दे रहे हो, मतलब 1 पाव के आसपास। तो फिर मैंने बोला कि ले आओ, मैंने से बोला कुछ और खाना है तो बता दे, कुछ और फ्रूट खा ले। फिर नहीं, वो अंगूर ही खाने हैं उसे। वो बाइट्स बनती हैं, फिर मेरे को लग रहा है कि मैंने इनको ना दही के साथ ना थोड़े सिंगाड़े के आटे के पकौड़े बनते हैं वो दे देती, वो भी खा लेते हैं लोग, बहुत अच्छे से खाते हैं, है ना। और मेरे को पता नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा है कि उसमें ज़्यादा ऑयल घुस जाएगा, तो ये मैं ये बना लेती हूँ। अब मैं तो सिर्फ चाय ले रही हूँ, लेकिन मेरा घूम रहा है सर, ऐसा लग रहा है कहीं जाऊँ, थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊँ गार्डन में या पार्क जाऊँ, बट इनके साथ जाना मतलब पीछे पीछे भागते रहना। और ना कभी भी बारिश आ जाती है आजकल, कोई भरोसा नहीं, और पता कैसे आती है, एकदम से आएगी। तो मैं कर रही थी यहाँ पे चाय की तैयारी, और साथ में बना रही हूँ सिंगाड़े के पकौड़े। और सिंगाड़े के पकौड़े कभी बनाना एकदम ऐसे नॉर्मल से, और उसको दही के साथ खाना, इतनी फिलिंग डिश है वो, इतना टेस्टी लगता है। आप चाहो तो आलू को मिक्स करके वो छोटी छोटी रोटियां बनती हैं वो भी बना सकते हो, और दही से खाओ विथ प्लेन दही, एंड इतनी ज़्यादा लाइक टेस्टी, लाइक मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे जल्दी से जो आलू है उनको मैश कर रही थी, बच्चे वहाँ पे बैठ के अपने अंगूर खा रहे थे, एंड अंगूर खा रहे थे, आ गए थे अंगूर, आई डोंट नो यार, अंगूर आए नहीं थे, अंगूर इसके बाद आएंगे, मेरा थोड़ा सा रहता है दिमाग इधर। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक पेपर डाला है, नमक डाला है, एंड इसमें हल्का सा पानी डाल के आप इसको ना एक आटे की कंसिस्टेंसी में आपको इसको बना लेना है, लाइक फ्लोई लिक्विड नहीं बनाना है, ताकि मतलब इसको ऐसा बनाना है कि जो आलू में आपका सिंघाड़े का आटा है वो रैप हो जाए। तो इसमें लाल मिर्ची नहीं, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची जो है वो डालनी है। फिर जो आपके आटे की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के देखना है हिसाब से।
उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये वाले अंगूर मिले हैं एंड ये एक पाव आए थे 100 रुपये के। अंगूर नहीं है इस टाइम पे मार्केट में, वरना डब्बे वाले हम लेके आते थे। पहले मैं 90 रुपये के ले आती थी पूरे डब्बे डब्बे उठा के। एंड अब मैं यहाँ पे इसको वॉश करके बच्चों को दे दूँगी, जितने भी मिले इनको। तब तक खाना बन रहा था एंड मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे इन लोगों को दिए। ये लोग बड़े खुश हो रहे थे अंगूर खा के। कभी कभी होता है बच्चे किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। डुगू बहुत ही रेयर कभी जिद ही नहीं करता एक्चुअली में, पता नहीं उसे क्या हुआ था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था एक्चुअली में। घर में रहते रहते इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो बच्चे तो हो ही जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो पकौड़े हैं वो बनाना शुरू किया। तो ये वाले जो है ये मैं व्रत में ज़्यादा बनाती हूँ कि जब भी व्रत होता है तब मैं व्रत में बनाती हूँ। दही के साथ मिक्स कर देती हूँ मैं और खा लेती हूँ उसे। उसके बाद डिनर का तो ऐसे कोई प्लान नहीं था कि कोई डिनर विनर करना हो, क्योंकि बच्चों को फिर मैंने दूध दिया है, वो लोग सो गए थे। 9:30 बजे के आसपास वो लोग सो जाते हैं एंड हम लोग डिनर नहीं करते हैं रात में, तो आजकल डिनर बनता भी नहीं है। कल मैंने बनाया था जो व्लॉग नहीं आया है, सांभर वड़ा, जो कि आपको मंडे को देखने को मिलेगा। उस दिन मैंने डिनर बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला था, और बच्चों के साथ फिर ये होता है कि आपको कुछ तो बनाना पड़ता ही है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी सब कुछ जो है निपटा लेते हैं। बिफोर 8 तो हो ही जाता है गिरी से गिरी हालत में। एंड उम्मीद है कि उसके कारण थोड़ा बहुत जो है वज़न कम होना शुरू होगा। एंड हुआ भी है यार मेरा वेट कम, क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलर अपना वेट देख रही थी और अब मैं जैसे देख रही हूँ तो काफ़ी कम दिख भी रहा है। और कपड़ों के साइज़ में भी अब समझ में आ रहा है कि मेरे को L साइज़ आना बंद हो गया था। बट क्योंकि ये सूट मैंने पहले मंगवाया था तो ये सूट मुझे बहुत अच्छे से जो है वो आ गया। तो मैंने इनकी प्लेट में दही डाली है, अपने लिए मैंने चाय बनाई थी, तो पहले इन लोगों को दे दिया, इनको भी दे दिया क्योंकि ये आए हुए थे। एंड फिर सब कुछ दे के फिर मैंने अपनी जो चाय है वो लिए। मैंने भी 4 पकौड़े दही में अच्छे से मिक्स करके, बहुत सारी दही में मिक्स करके खाए थे। एंड उसके बाद फिर यही आप मान लो कि हमारा जो है डिनर था। तो मैं सारे निपटा के फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके गई थी। बच्चों ने खाना खा लिया, उनका लेके काफ़ी पेट भर गया। दही के साथ वो बहुत टेस्टी लग रहे थे। इनने यहाँ पे खाया, हमने वहाँ खाया, तो उनकी प्लेट को उठाई नहीं, मैं प्लेट उठाऊँगी। हाय। तो अभी क्या होता है, जब बोर होते हैं ना उस टाइम पे ये पढ़ते हैं, तो ये लोग पढ़ने बैठ गए। इतना प्यारा लिख रहा है वो ना। वाह, क्या किया तुमने ये? गुड बॉय। हाँ हाँ, गुड गर्ल, ऐसे बनाना है तुम्हें। वेरी गुड बॉय। तो मेकअप निकाल लिया है। वो जो लैक्मे का काजल लाइनर है ना, वो आराम से निकलता नहीं है। एंड मे बी मैं थोड़ी छुट्टियाँ ले सकती हूँ क्योंकि मेरा जो भी काम था वो आज रैप हो जाएगा, मतलब कंपनी का। एंड मैं थोड़े से अच्छे से उसमें नहीं हूँ अभी, मतलब हूँ अच्छे से, मैं अच्छे से वैसा नहीं है, बट थोड़ा सा है कि अजीब सा मान हो जाता है ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं काम करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो करनी है उनके लिए, और पैसा जो है वो रेगुलर आना चाहिए। माइंड मैं कल सोच रही हूँ बच्चों को, संडे है ना, तो मैं सोच रही हूँ उनको गार्डन लेके जाऊँ। वहाँ से फिर कहाँ लेके जाऊँ यार, वॉक करा के ही लेके जाऊँगी। थोड़ा सा बच्चे बता परेशान हो गए हैं, मेरे स्कूल से घर, घर से स्कूल, और बारिश के कारण मैंने बताया ना, देखो से अभी फिर से एकदम से बारिश आ गई थी बहुत तेज़, फिर रुक गई, फिर तेज़ आ गई। तो अभी जाना कहीं भी बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है कि अब जा रहे हो तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इन लोगों को वॉक करके लेके जाऊँगी, छाता लेके जाऊँगी, इनके बारिश होती तो फिर कहीं रुकेंगे हम लोग। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको कल मैं ले जाऊँगी पार्क और आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला के लेके आ जाऊँगी। यार पता है क्या होता है, शाम तक वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बच्चे जब इस एज में होते हैं तो उन्हें खेलना होता है। हम लोग इस एज में बैंगलोर में रहते थे, तो हम लोग जो है वहाँ पे पूरे एयरफोर्स, मतलब मेरे पापा एयरफोर्स में थे उस टाइम पे, तो सबके ना ऐसे ऐसे घर थे बाजू में, इतने बच्चे थे हम लोग। और शाम में हम लोग जो पार्क है वो खुद ही जाते थे, मम्मी नहीं जाती थी हम लोगों की,
खुद ही जाते थे छोटे छोटे बच्चे एक साथ मिलके। एंड पता नहीं है उस टाइम ज़माना इतना ख़राब नहीं था जितना ख़राब अब है कि बच्चों को आप अकेला तो भेज ही नहीं सकते हो। पर उस टाइम मेरे को याद है हम लोग छोटे छोटे जाते थे यार। मैं फर्स्ट क्लास में थी तब जाती थी, और मेरा भाई जाता था, तो हम लोग पास वाले उसमें जाते थे। दीपा तो छोटी थी तो दीपा नहीं जाती थी उस टाइम पे। तो मतलब हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत, मतलब बिना खेले कभी डांस कंपटीशन, कभी वो क्या बोलते उसे स्टेपू, लंगड़ी टांग, एंड वो हैंकी रख के बीच में और एक जलेबी, बहुत सारा, बहुत मिट्टी के जाके खिलौने बनाते थे। मतलब फ़ोन तो था नहीं उस टाइम पे ऐसे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बचपन था खेलना। अब बच्चों को फ़ोन नहीं पसंद है, मैंने अभी इतने दिनों से देख रही हूँ। डुगू का तो मन ही नहीं करता आजकल, उसको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई करता रहे या उसे कहीं ले जाओ, वो इतने में खुश है। तो सोच रही हूँ अगर मैं लेके जाती हूँ लोगों को, है ना, और थोड़ा सा यार मेरे को लग रहा है मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा ना लो फील कर रही हूँ। मैं कल भी रोई थी, मैं आज भी रोई हूँ, बट आज मैं ऑन कैमरा नहीं रोई हूँ क्योंकि मेरे मुझे बहुत रोना आया। मैं बाथरूम में गई, थोड़ा नल वल चलाया, रोई और मैं आ गई क्योंकि मेरे को बच्चों के सामने भी रोना था। तो यार थोड़ा थोड़ा वीक पड़ता रहता है इंसान, ऐसा नहीं है। एंड लगता है आपको अजीब सा, और आदमी बहुत मजबूत होते हैं। एक सीरियल बताती हूँ आपको, तेरी इज़्ज़त करके, एक पाकिस्तानी ड्रामा है। अभी आई थिंक 5-6 एपिसोड आए, मैंने 2 एपिसोड देखे हैं उसके, 2 भी नहीं यार 1.5 एपिसोड देखा है। एंड मैं देख रही थी जितने कमेंट्स मैं पढ़ रही थी, हमारी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी है। मतलब जस्ट देखना कि शादी से पहले, इवन शादी के बाद भी क्या वो रहता है, एंड उसके बाद जो है इतना बदलाव, मतलब अप्रिशिएट तो भूल जाओ। तो मैं वही सोची थी कि हैंड फ्री लगाऊंगी और वो देखूंगी। आज जो ब्लॉग है वो संडे जैसा ही है, संडे वाला ब्लॉग। एंड कल का ब्लॉग बस मत करना आप लोग, कुछ आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं एकदम। मतलब मैंने आपको उसमें भी हिंट कर दिया है थोड़ा सामान वामान के साथ में, तो वो कल आप जाके ज़रूर देख लेना। तो आज संडे था, मेरे को बस काम था, वरना मैं तो आज भी ब्लॉग नहीं डालती। मेरा मन ही नहीं होता है कुछ भी करने का। मुझे लगता है कई बार कि बिज़ी रहती हूँ ना, सही है, देखो काम में लगी बहुत अच्छा है। जब मेरे को लगता है ना आराम करूँगी, उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, माथा ठनक जाता है। तो ये देख रही हूँ मैं सीरियल, अभी तो पता नहीं कितना ही आएगा क्या आ जाएगा, बट मैं ये देख रही थी कि एक औरत को कितना ग्रांटेड लिया जाता है उसकी फैमिली में, जबकि एक औरत 24 घंटे 7 दिन काम करती है बिना स्वार्थ के, बिना किसी उसके, सिर्फ इंसान के 2 बोल के लिए, कि वो जो 2 बोल इंसान बोल रहा है वो तक इंसान को बोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड आई एम इन दैट कंडीशन। या मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं कोरोना नहीं, मैं जा रही हूँ सीरियल देखती हूँ। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि सीरियल देखते देखते मुझे कई बार रोना आ जाता है। मैं कल भी रो ली थी इसको देख के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।